वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगले 31 दिन यानी कि नेक्स्ट 31 डेज जो आने वाले हैं, कौन सा इंसाफ आपकी लाइफ में होने वाला है। और ये ऐसा इंसाफ है जो शायद आप लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे मैरिटल लाइफ है, चाहे आप सिंगल हो, किसी ने धोखा दे दिया प्यार में, किसी ने आपसे शादी का वादा करके आपको छोड़ दिया, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो अगले 31 दिन 31 डेज ऐसा कौन सा इंसाफ है जो आपको भगवान की तरफ से मिलेगा। तो गाइज़, ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको 5 ऑप्शंस नज़र आएंगे। और ये 5 ऑप्शंस जो हैं, इनमें अलग अलग तरह के नंबर्स हैं जो कि एंजल नंबर्स हैं। और एंजल नंबर बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहला एंजल नंबर है 90। उसके बाद एंजल नंबर है 77। तीसरे ऑप्शन में एंजल नंबर है 20। चौथे में जो एंजल नंबर है वो 55। और जो पांचवा ऑप्शन है उसमें एंजल नंबर है 60। ठीक है, तो इन सभी को देख लीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले गाइस, आपको अगले 31 दिनों में कौन सा इंसाफ मिलने जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कम से कम पिछले 2-2.5 सालों से या पिछले 8 से 10 महीनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है लव लाइफ में। आप बहुत कोशिश करते हो कि आप पॉजिटिव रहो, सोच आपकी हमेशा सकारात्मक रहनी चाहिए। आप हो सकता है एक ज़िंदा दिल पर्सन हो जिसको ज़िंदगी में लोगों को गाइड करना, रिस्क लेना, लोगों की मदद करना, जब कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा होता तो आप वो सबसे पहले व्यक्ति होते हो जो आगे बढ़कर लोगों का साथ देते हो। और आपने प्यार में भी बहुत साथ दिया है। लेकिन मुझे ये लग रहा है आपके कार्ड्स देखकर कि आपके साथ किसी ने ऐसा अन्याय किया है जो आपको आज भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आपके विश्वास को लव लाइफ के अंदर कई बार तोड़ा गया, पैरों के नीचे रौंदा गया, आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो आप इस जस्टिस को भगवान से चाह रहे हो कि आपके साथ न्याय हो, स्पेशली लव लाइफ या रिलेशनशिप्स में। तो आपके जो कार्ड्स बता रहे हैं, कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर लगातार नज़र रखता है या रखती है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको एक वक्त पर इतना प्यार देने वाले इंसान होंगे जो आज आपकी ज़िंदगी से खुद ही चले गए हैं, या इन्होंने आपको अपनी लाइफ में हर तरफ से ब्लॉक में डाल दिया है। क्योंकि आपके कार्ड्स में ना किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है कई महीनों से। 1 या 2 दिन नहीं है, काफ़ी महीने गुजर गए हैं। और आप अक्सर भगवान से प्रार्थना करते हो, प्रे करते हो कि मुझे कब इंसाफ मिलेगा, मेरे साथ कब न्याय होगा। इस पर्सन की वजह से आप हो सकता है अपने जीवन के कुछ ऐसे बड़े ऑफर्स जो आपको शायद प्यार में ही दूसरे लोगों ने दिए होंगे, आपने उनको ठुकरा दिया। क्योंकि आपकी इनके साथ जो केमिस्ट्री या इक्वेशन थी या बॉन्ड था वो एक अनोखे लेवल का था। और इस पर्सन पर इतना विश्वास किया कि मैं अगर दूसरों को रिजेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ और वो मुझे कभी भी जीवन में छोड़ के नहीं जाएगा। ये आपको ऐसा इस पर्सन ने भरोसा दिलाया होगा। लेकिन आज की डेट में अगर आप इस रीडिंग पर पहुँचे हो ना गाइस, तो इसका सीधा सीधा जवाब आपके पास खुद ही है मौजूद है कि इस इंसान ने आपके दिल को, आपके विश्वास को तोड़ दिया है। आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाकर ये पर्सन तो आपकी लाइफ से कहीं चले गए हैं या इन्होंने कहीं शादी कर ली है। और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, आपसे माफ़ी मांगे। क्यों इस पर्सन ने आपके इतने साल ख़राब किए, क्यों इस पर्सन ने आपको
अपने टाइम पास के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपके रिलेशन को एक झूठा नाम दिया, क्योंकि आप सिर्फ ना क्लोजर चाहते हो। आपको ये भी नहीं है कि ये पर्सन अपनी फैमिली लाइफ को छोड़कर आपके साथ शादी कर ले या फ्यूचर बनाए, क्योंकि आप इन सभी चीज़ों से ऊपर आ चुके हो। आपने अपने डार्केस्ट फियर्स को ओवरकम कर लिया है। ऐसा मुझे कुछ लोगों के सिनेरियो में नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आपकी ज़िंदगी में हुई है तो डेफिनेटली अगले 31 डेज़, अगले 31 दिन आपके जीवन में इंसाफ होने वाला है। ये इंसाफ किसी भी तरह का हो सकता है। ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान इस पर्सन को आपके सामने ला सकता है, कोई दोस्त, कोई ऐसा इंसान जो इस पर्सन को जानता है, आपको जानता है। उनके थ्रू भी ये पर्सन अपने गलती को, अपने मन में जो इनके चल रहा है आपके लिए, उसको कन्फेस करना चाहते हैं। ये अगले 31 डेज़ में कभी भी हो सकता है। और हमेशा ये नहीं होता कि कोई इंसान वर्बली आकर बताए, बातें करके, मुंह से कहकर आपके सामने अपनी गलती की माफ़ी मांगे। कई बार इंसान को किसी से माफ़ी मांगने के लिए वो कुछ ऐसे एक्शन करता है या कुछ उसके हाव भाव ऐसे होते हैं कि हमें समझ आ जाता है कि इसको अपनी गलती पे शर्मिंदगी है, इसको अपनी गलती का एहसास है। और दूसरा सिनेरियो इसी ऑप्शन में उन लोगों का है जिनके कनेक्शन में उनका पार्टनर उन पर ध्यान नहीं दे रहा। ये कोई ऐसा रिलेशन है जो नया नया भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत यंग एंड यूथफुल एनर्जी फील हो रही है। और अगर ये कोई ओल्ड रिलेशन है जिसमें कई साल गुजर चुके हैं, तो आपके पर्सन का जो नेचर होगा या उनका जो एटीट्यूड इस रिलेशन को लेकर शुरू से रहा है, वो एक इन एंड आउट वाली एनर्जी है। मतलब जैसा एक चंचल इंसान होता है जिसका मन भटक जाता है, वो अपने रास्ते से भटक जाता है और उसको लगता है कि वो जो कर रहा है अपनी मौज में कर रहा है, अपनी फीलिंग में कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को फ्रीडम के साथ खुद जीना चाहता है। लेकिन जब उसका दूसरी एनर्जी में जाने के बाद मन भर जाता है, तब वो आपके रिश्ते में वापस आने की अपनी तरफ से कोशिश करता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपना प्यार देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका प्यार वाला कप मुझे कार्ड में उछल उछल के नज़र आ रहा है। और ऑप्शन 1 वालों को मैं ये भी बताऊंगी, आप ना थोड़े ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहते हो। इतना ज़्यादा प्यार अगर किसी पर लुटाते जाओगे तो एक ना एक दिन आपके दिल का जो दरिया है, जिसमें प्यार ही प्यार लोगों के लिए भरा है, कुछ प्यार अपने लिए भी बचा कर रखो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप आज आ चुके हो कि आपको इंसाफ की तलाश है, आपको इंसाफ का इंतज़ार है, क्यों? क्योंकि आपके ओवर इमोशनल और गिविंग नेचर ने लोगों को तो प्यार दे दिया, लेकिन आपके साथ आज वो ही लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं। जब भी आते हैं मतलब के लिए आते हैं, फिर अचानक इस रिश्ते से चले जाते हैं। तो जिन लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में अगर ऑलरेडी हैं, कांटेक्ट में हैं, लेकिन कुछ भी सॉलिड आपको नहीं दे रहे, कोई ऑफ़र नहीं दे रहे, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, कुछ आपके लिए उनका रोमांटिक फीलिंग्स, उनका आपके प्रति जो इमोशनल साइड है वो उन्होंने ब्लॉक कर रखा था, तो अगले 31 दिनों में या 31 दिनों में 31 डेज़ के अंदर इस पर्सन का हार्ट चक्रा अपने इमोशंस को लेकर ओपन हो रहा है। तो अगर आप कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोलते हो, लिखते हो, उसको छोड़ना नहीं है, उसे आप करते रहो। कोई मंत्र करते हो, कोई उपाय कर रहे हो तो उसे भी करते रहें, रोकना नहीं है कि वो तो आ ही जाएंगे। हमने रीडिंग में सुना था, ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। चीज़ें ठीक होती हैं, कभी कभी टाइम भी ले लेती हैं और कभी कभी टाइम से पहले भी सही हो जाती हैं। तो हैप्पी टाइम्स आने वाला है, खुशी भरा समय, क्योंकि कार्ड ही ऐसे आए हैं आपके लिए। आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं क्योंकि आपने दुख दर्द
बहुत ज़्यादा झेल लिया है। शायद भगवान ने आपके आंसुओं को देखकर ही, आपकी फीलिंग्स को देखकर ही आपकी लाइफ में ये इंसाफ का जो समय है वो लाने का प्रयास उनका जारी है। और आपको अपने इंसाफ के लिए अब भगवान के आगे आंसू बहाने नहीं पड़ेंगे। ऐसा भी दिख रहा है कोई न्यू लव भी एंटर कर सकता है अगले 31 दिनों में, ठीक है। तो राशियां ऑप्शन 1 में सारी आई हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। तो जितनी 12 राशियां हैं जो ज़ोडिएक साइन वो सारे आए हैं। जो मुझे नज़र आया है मैंने वही बताया है। बाकी करंट एनर्जीज़ होती हैं, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। अगर आप और भी जल्दी चाहते हो कि 31 डेज़ का वेट ना करना पड़े, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, तो उसके लिए आपको अपनी हीलिंग स्टार्ट करनी है। हीलिंग क्या होती है, कैसे होती है, अगर आपको नहीं पता आप इंटरनेट पे सर्च करो। और अगर किसी को मुझसे पर्सनल हीलिंग सेशंस लेने हैं, कंसल्टेशंस लेने हैं, टैरो के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के और भी सर्विसेज हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उसको चेकआउट कर लो। तो मैं भी हीलिंग सेशंस देती हूँ। तो फ़िलहाल आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी और ये उम्मीद करूँगी कि आपको इंसाफ जल्दी मिले, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा वेट किया है। चाहे अपनी शादी होने का, किसी से मोहब्बत करते हो उसने धोखा दे दिया, किसी ऐसे व्यक्ति ने फ्रेंडशिप में पीठ के पीछे छुरा घोंपा जो कई सालों से आपका फ्रेंड था या फ्रेंड थी, उससे भी सॉरी या अपॉलजी आपको मिलने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर देना, बिना लाइक दिए वीडियो से जाना मत। कमेंट करके रीडिंग को करना क्लेम, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल बटन दबा लो, ताकि कोई वीडियो जैसे ही चैनल पर अपलोड होता है तो उस नए वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही है, मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी। तो ऑप्शन 2 आपने जो ये एंजल नंबर चुना है, मुझे ये लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और इमोशनल होने के साथ साथ आप ना थोड़े ज़्यादा ही रोमांटिक हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं इतनी रोमांटिक क्यों हूँ। गिफ्ट्स देना, सरप्राइजेस देना और गिफ्ट लेना, कोई आपको सरप्राइज़ करे, आपको बहुत पसंद है। जैसे वो टिपिकल लव स्टोरीज़ होती हैं ना, सिंड्रेला वाली, और बहुत सारी ऐसी क्यूट लव स्टोरीज़ हैं, वो आपको पढ़ना या उस तरह की लव स्टोरी आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना भी पसंद है। और आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपके कार्ड्स ना ये बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जब चाहो कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो जो शायद आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आपको ये लगता है कि जब भी प्यार की बारी आती है वहाँ पे मेरी टाई टाई फिश हो जाती है, क्योंकि प्यार के लिए आपको इंसाफ की आज भी तलाश है। कोई ऐसा पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है जो कोई सीक्रेट एडमायरर है, लेकिन आप उस पर्सन को इतना भाव नहीं दे रहे, क्योंकि आप किसी और पर्सन के प्यार में पागल हो। आप किसी को इतना प्यार करते हो कि आप उस पर्सन से शादी चाहते हो, लेकिन उस पर्सन ने आपको या तो अभी कुछ टाइम से ब्लॉक कर दिया है, या ऐसा हो सकता है कि कोई मैरिज प्रपोज़ल आपको किसी ऑनलाइन साइट से आया था। उस पर्सन ने आपसे पहले तो बहुत लंबी बातें की, कई महीनों तक बातें करते रहे, प्यार कन्फेस किया, और बाद में उस पर्सन का आपकी तरफ एटीट्यूड बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल फीका पड़ गया, और आपको लगा शॉक कि अचानक ये क्या हुआ। आप चाहते हो कि उस पर्सन से आपको जस्टिस मिले, आपको न्याय मिले, आपके साथ इंसाफ हो। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर वो है जहाँ पे कोई लंबे सालों से अफेयर आपका चल रहा था, रिलेशनशिप चल रहा था। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है जो शादी के बाद या शादी से पहले आपका किसी के साथ बना हो, और शादी के बाद भी आप उस पर्सन से
मिलना जुलना, फ़ोन पर बात करना, डेली चैटिंग करना, एक दूसरे से फीलिंग शेयर करना, प्यार या रोमांस शेयर करना, काफ़ी मेमोरीज़ आपने उस पर्सन के साथ बनाई थी। लेकिन अभी पिछले कुछ 2-3 सालों से या पिछले लगभग 10 से 15 महीनों में उस पर्सन से आपको इग्नोरेंस मिल रहा है। वो पर्सन आपको ना इग्नोर कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन के सोशल मीडिया पर लगातार नज़र रखते हो। किसी एक्स्ट्रा आईडी या किसी एक्स्ट्रा सोशल अकाउंट आपने इन्हीं के लिए बनाया है, क्योंकि आप इनको स्टॉक करते हो, इन पे स्पाई करते हो। तो जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। हो सकता है मैं जो आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो, ठीक है? क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। मैं हमेशा ये बातें आपको टाइम टू टाइम रिकॉल कराती रहती हूँ, रिमाइंडर देती रहती हूँ, ताकि जो लोग नए आए हैं उन लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि हर इंसान हर दिन चैनल पर नया जुड़ता है। जो लोग पुराने हैं सब्सक्राइबर्स, जो शुरू से इन वीडियोस को सुनते आ रहे हैं, उनको तो समझ आ जाती है, लेकिन जो नए आते हैं उनको कन्फ्यूजन रह जाता है। तो एज ए टैरो रीडर मेरा ये ड्यूटी बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सभी को कंसिडर किया जाए, क्या उनको समझ आता है क्या नहीं। केवल रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देना, पसंद आए ना आए, मेरा ये मकसद नहीं रहता। टैरो रीडिंग्स अगर मैं लाती हूँ तो अपने दिल से लाती हूँ। किसी को कुछ नहीं भी समझ आता आप कमेंट करो। जो लोग रीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग कमेंट करके अपने अपने टॉपिक्स को डाल दिया करें कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग लाओ या इस पे बनाओ। तो मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और एक एक करके सभी के वीडियोस आते हैं। जो ज़्यादा टॉपिक वहाँ पे सजेशन में डाले होते हैं कमेंट सेक्शन में, उन पर जल्दी आ जाते हैं वीडियो। जहाँ पे थोड़े कम मुझे लगता है कि कुछ ही लोग चाहते हैं, तो उसको मैं थोड़ा पोस्टपोन कर देती हूँ। आई होप आप मेरी इन सारी बातों से सहमत होंगे। तो आपके तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको जस्टिस तो बहुत जल्दी मिलेगा गाइज़, और ये जस्टिस बड़ा रोमांटिक मिलने वाला है। कोई प्यार भरा तोहफ़ा आपको देने वाला है, इंसाफ आपको मिलेगा। कोई थर्ड पार्टी से बाहर आ रहा है, ऐसा कोई पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, कोई ऐसा रिलेशन जो आपको लग रहा था कि कुछ काला है उस रिलेशन में, कुछ हिडन है, कुछ मिस्टीरियस है। अगर कुछ सीक्रेट्स आपके पार्टनर ने किसी रिलेशन में अपने तक होल्ड कर रखे थे, तो वो सीक्रेट्स आपको रिवील हो चुके हैं। और जब वो सीक्रेट्स आपको पता लगे तो आपने उस पर्सन से क्लैरिफिकेशन मांगा, उनसे उन बातों को लेकर आपने, जिसे कहते हैं ना सफाई मांगना, कि प्लीज़ मुझे बताओ आखिर मेरा प्यार कहाँ पे कम रह गया था। तो वो पर्सन अपनी सच्चाई को बताने में नाकामयाब रहे और आपने उनसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि आप चाहते थे कि ये पर्सन बार बार इस तरह से आपकी इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ बार बार खिलवाड़ ना करे, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत इमेच्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अगर ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े भी होंगे तो इनका नेचर ऐसा होगा कि कभी कभी इनकी जो हरकतें हैं, इनकी हैबिट्स है या इनका बिहेवियर है, वो चाइल्डिश हो जाता है। गलती करने के बाद ये बोलेंगे सॉरी, और वो भी तब बोलेंगे जब आप इनको कई बातें पूछ पूछ के बार बार लेयर बाय लेयर आप इनसे इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तब ये पकड़े जाते हैं कि इन्होंने झूठ बोला, इनसे गलती हुई। और कई बार तो ये जानबूझकर गलती करते हैं कि आप इनको फिर से लाइफ में मौका दे दोगे। तो ये नहीं करना गाइज़, ये आप लोग गलत करते हो। बार बार एक ही पर्सन को मौका देते हो, उससे वो इंसान एक रिजिड एनर्जी में आ जाता है। स्टबन, ज़िद्दीपन, अपने आप को चेंज नहीं करना, सामने वाले से उम्मीद लगाना। तो आपके लिए अगले 31 डेज़ में यही पर्सन है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। ये आने के बारे में बड़ी शिद्दत से
रात दिन प्लान कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो। कुछ लोगों के लिए ये आप ही के शहर से हैं और बहुत कम लोगों के लिए ये कोई फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी दूर दराज के विदेशी मुल्क में, और ये आपको ऑनलाइन मिले हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर ये अगर यहीं आपके कंट्री से थे, स्टेट से थे, तो कुछ टाइम आपकी डेटिंग हुई, उसके बाद ये इंसान किसी फॉरेन लैंड में चले गए ड्यू टू स्टडी पर्पस, ड्यू टू कोई इमिग्रेशन पर्पस, या फिर ये वहाँ पे गए हैं किसी करियर के लिए, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो राशियाँ ऑप्शन 2 में सारी आई हैं, सभी मेजर एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो जिस पर्सन का आप अपनी लाइफ में इंतज़ार कर रहे हो, इंसाफ उन्हीं की तरफ से आपको मिलेगा। और अगले 31 डेज़ में कैसे भी मिल सकता है, चाहे कॉल आ जाए, चाहे वो कुछ सोशल मीडिया पे लगा दें, या उनसे रिलेटेड आपको कोई खबर, कोई इन्फॉर्मेशन किसी और से मिल जाए, कुछ भी, ठीक है। तो अभी के लिए ऑप्शन 2 मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से कनेक्ट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 3 की तरफ। ऑप्शन 3 आपने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो एंजल नंबर है उसको चुना है, और ऑप्शन 3 आप लोगों के सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं बाकी सभी ऑप्शंस में से। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन 3 को चूज़ करके रीडिंग को सुन रहे हैं, और कुछ व्यूअर्स का जो ध्यान है वो कुछ दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी गया होगा। तो आप उन्हें भी चुन सकते हो, क्योंकि अगर हमारा एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ ध्यान जाता है, जब भी हम कोई पाइल चुनते हैं, कोई विकल्प चुनते हैं, तो वो हमारी एनर्जी होती है जो हमें दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी लेकर जाती है, और उसके अंदर आप लोगों के मैसेज होते हैं, गाइडेंस होती है। ये सारा खेल जो टैरो का है वो एनर्जीज़ का है। तो कभी भी अपनी गट को, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना। लाइफ में ये आपको आगे भी गाइड करेगी। आपकी लाइफ में जो डिसीजंस होंगे फ्यूचर में, स्पेशली लव लाइफ के डिसीजन, आपकी गट फीलिंग उसमें आपको हेल्प करने वाली है। तो अगले 31 दिन, 31 डेज़, कौन सा इंसाफ आपको मिलेगा? सबसे पहला तो मैं ये बताऊंगी, आपको ना रात दिन कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर जो आपको दूर दूर से ही नज़र रखता है, पसंद करता है या करती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करते हो, और उस पर्सन का आपकी तरफ इंटरेस्ट या तो कम हो गया है, या उस पर्सन की लाइफ में कोई और है, आप ऑलरेडी जानते हो। शायद वो कहीं शादीशुदा हो सकते हैं कुछ केस में। बाकी कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि अगर उनकी शादी नहीं हुई तो कोई थर्ड पर्सन आप दोनों की लाइफ में रहा है, जिसके कारण आपको धोखा मिला है, या धोखे जैसी फीलिंग होती है कि ये इंसान तो उसके साथ वक्त ज़्यादा बिताते हैं, वहाँ ज़्यादा इनका प्यार है, इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, और आपको छोड़कर उस पर्सन की बातों में आकर ये उन्हीं की तरफ चले गए हैं। ये बातें आपको ना अंदर ही अंदर परेशान करती हैं, और कई बार आप इस पर्सन को भुलाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग उपायों को करते रहते हो। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा, यहाँ पे एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट निकल कर आई है। अगर किसी ने आपको फैमिली प्रेशर के कारण, कि फैमिली उनको किसी बात का इन्फ्लुएंस कर रही थी, प्रेशर दे रही थी और उनको रोक रही थी, या वो पर्सन खुद ही फैमिली के डर के मारे आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, या उन्होंने आपको क्लियर रिजेक्शन दे दिया, मना ही कर दिया आपके मुंह पर कि वो कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, तो जो मेरे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करके माफ़ी मांगना चाहते हैं।
अपने उस रफ एटीट्यूड के लिए, अपने जो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स इन्होंने आपको बोले हैं, जो आपके दिल पे लगे हैं, आपको लगा है कि इस पर्सन को बात करने की तहज़ीब नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा आपको बोला है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, क्योंकि आपने उम्मीद नहीं की थी। आप एक ना सॉफ्ट हार्ट पर्सन हो, बहुत काइंड हो, आपका जो अंदर से दिल है वो बहुत साफ़ है। बाहर से आप रफ़ एंड टफ़ दिखते हो, और कुछ लोगों को आपकी पर्सनैलिटी से डर भी लगता है। उनको लगता है कि आप बहुत ब्रेव हो, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो आप दो बातें सुनाओगे। और इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा चुप रहना पसंद करते हैं। शायद आप पहले बहुत निडर होते थे, बहुत ज़्यादा करेजियस थे, बहुत रिस्क टेकर थे, ब्लंट थे, स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, लेकिन इस रिलेशन में ना आप बहुत कमज़ोर महसूस करते हो। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ के रिलेशन आपको बाहर आ जाना चाहिए, इस रिलेशन के साइकिल को क्लोज करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो। तो ऑप्शन थर्ड, मुझे आपके लिए जो कार्ड्स मिले हैं उसमें आपके लिए ना कोई फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, और अगर कोई इंसान आपको सिर्फ फिज़िकली मिलने के लिए कहता है या कहती है, क्योंकि आप में अगर फिज़िकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई पैशन और सेक्सुअल एनर्जी का ज़्यादा रोल नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई अगर आपकी तरफ आता है तो ध्यान रखें कि उस पर्सन की इंटेंशन केवल फिज़िकल इंटीमेसी या सेक्सुअल प्लेजर ना हो, इमोशनल कनेक्शन भी हो। अगर आप किसी मौका देते हो दोबारा, तो पहले आपको कंफर्म करना है कि वो किस इरादे से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है या चाहती है, क्योंकि यहाँ पे ना फर्टिलिटी के कार्ड्स आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मेकआउट करते हो या कुछ भी फिज़िकल होने का प्रयास करते हो, तो फर्टिलिटी होने के या कंसीव करने के चांसेस हाई हैं। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा कंसिडर करके चलना है। और अगले 31 डेज़, अगले 31 दिनों में कोई वापस तो आ रहा है आपकी लाइफ में। इंसाफ यही है आपका कि जिसने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, या किसी ने अचानक आपको अच्छे भले चलते हुए रिलेशन में ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के साइड पे रख देते हैं, और आपको ऐसा लगा कि मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं वर्किंग हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास लुक्स हैं, पर्सनालिटी है, मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन है, मेरे पास स्टेटस है, फिर भी इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो शायद वही व्यक्ति आपको लेकर अगले 31 दिनों में, 31 डेज़ में हाई स्टॉकिंग करने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर झांकते रहेंगे, ताकते रहेंगे, और आपके ऊपर शायद इस पर्सन का इंटेंशन ऐसा भी होगा कि वो आपसे फ़िज़िकल होना चाहते हैं। तो जो मुझे नज़र आया है मैं वही बताऊंगी। यहाँ पे कुछ राशियाँ भी इनकी निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो सबसे पहली राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। दूसरी है कैंसर, कर्क। तीसरी है कैप्रिकॉर्न, मकर। चौथी है कन्या, वर्गो। पांचवी है एरीज, मेष। छठवीं है जेमिनी, मिथुन। सातवीं है लिब्रा, तुला राशि। आठवीं है एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये राशि वाले आपके पार्टनर हैं जो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इंसाफ देना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ किसी ऐसे जेन्युइन इरादे से भी आना चाहते हैं जो इनको पहले लगता था कि ये आपके लिए रिस्क नहीं लेना चाहते, फैमिली से डर गए हैं, या किसी दूसरे की बात में आकर आपको इन्होंने इग्नोर कर दिया, साइड ट्रैक कर दिया। तो यहाँ पे ना इसी ऑप्शन में ना अलग अलग ग्रुप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके पार्टनर फिज़िकल होने के लिए वापस आना चाह रहे हैं और इंसाफ देना चाहते हैं आपको।
और दूसरे वो लोगों के पार्टनर हैं जिनकी परसेंटेज बहुत ही कम है, 20 या 25% लोगों का पार्टनर ही है जो आपसे शादी चाहता है, शादी करना चाहता है, या शादी जैसी उनकी आपको लेकर ख्वाहिशें हैं, फ्यूचर प्लानिंग है, और आपके साथ वो कुछ हेल्दी डिस्कशन या कुछ कंक्रीट फ्यूचर के लिए लाना चाहते हैं। तो आपको जज करना होगा अपने इंट्यूशन से, अपनी विजडम से, और कुछ अपना एक्सपीरियंस जो इस रिश्ते में आपका रहा है, कैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया है, कैसे उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, क्या उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया है, एफ़र्ट लगाए हैं, क्या उन्होंने फैमिली से बात करने के लिए आपके साथ कभी प्लानिंग की है, डिस्कशन किया है। केवल बातों के भरोसे किसी इंसान को ज़िंदगी में लगातार मौके पे मौका देना हमारी भी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग और इंसान का दिल दुनिया में हर व्यक्ति को दिया गया है कुदरत ने, लेकिन उसको आप कैसे यूज़ करते हो, कहाँ यूज़ करते हो और कब करते हो, वो आप पर भी निर्भर करता है, आप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है अपनी लव लाइफ का, फिर आप किसी से अपना कंसल्टेशन ले सकते हो। आपका कोई भी चॉइस ऑफ टैरो रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है, और अगर आप मुझसे अपना पर्सनल लाइफ का कंसल्टेशन चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिए। अभी के लिए तो मेरे पास आपके इतने ही मैसेजेस नज़र आए हैं। ये रीडिंग आपसे अगर कनेक्ट हुई है, आपको देना है एक लाइक, कमेंट करना है आई रिसीव माय ब्लेसिंग्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 4, आपकी जो लाइफ में एंजल नंबर्स की इम्पोर्टेंस अगर अभी तक नहीं थी, आपको नहीं पता था कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं, या अगर आपको पता भी था, तो अगले 31 डेज़ में ना आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो आपने पहली बात तो घबराना नहीं है, और बिल्कुल भी एंजल नंबर्स को लेकर पागल भी नहीं हो जाना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनको कोई एक नंबर दिख रहा है तो वो उस नंबर को बार बार इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, उसके वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने ना अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। आप पैटर्न देखें, कौन सा एंजल नंबर अगले 31 दिन आपको बार बार नज़र आ रहा है, कहाँ कहाँ पे नज़र आ रहा है, किस वक्त नज़र आ रहा है, उस समय आपके विचार क्या चल रहे हैं दिमाग में। क्या आप अपने पार्टनर को सोच रहे हो, क्या आप फ्यूचर को सोच रहे हो, क्या आप अपने करियर के लिए परेशान हो। तो जो आपके उस टाइम दिल और दिमाग में विचार चल रहे होंगे, और उसी वक्त अगर कोई आपको नंबर दिखता है तो वो गाइडेंस है। ठीक है, फिर आप उस एंजल नंबर को सर्च करो। और अगर दिन में एक ही तरह का नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको 222 दिख रहा है, दिन में 5 बार, 8 या 10 बार वही दिख रहा है, फिर आप उसे सर्च करो। 1 या 2 दफ़ा दिख रहा है फिर नहीं करना। ठीक है, तो आई होप मैंने जो क्लैरिटी दी है उसे आपको समझने में आसानी रही होगी, क्योंकि कुछ लोग ना पागल हो जाते हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो पता नहीं ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। देखिए, यहाँ पे इंसाफ जो है आपकी लाइफ में, या तो कुछ लोगों को कई सालों से नहीं मिला, पिछले कई सालों से आपकी लव लाइफ की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो एक वक्त पर लव बर्ड्स थे, आपको लोग बहुत एडमायर करते थे, आपका कपल लोगों के लिए मेड फॉर ईच अदर वाला कपल था, लेकिन उसमें दरार पड़ गई है। ऐसा भी लग रहा है ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोगों का या तो शादी टूट गई है, लव मैरिज हुई और लव मैरिज टूट गई, और अगर अरेंज मैरिज भी हुई थी तो 1-2 साल वो रिलेशन बिल्कुल लव बर्ड्स की तरह रहा, और अचानक उस रिश्ते में दरार आ गई किसी तीसरे की वजह से। यहाँ पे ना कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में कई सालों से, जो शायद आपको
इतना परेशान कर चुकी है कि आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले, आपके साथ जस्टिस हो। मुझे लगता है आपको न्याय मिलने में गाइस थोड़ा समय और लगने वाला है। शायद अभी रीडिंग 31 डेज़ की है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है मैं वही बताऊँगी। अगले 3 महीने भी लग सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम अगले 3 से 10 महीने तक लंबा खिंचा जाएगा। आज की रीडिंग में बहुत कम वो लोग हैं जिनको अगले 31 दिनों में जस्टिस मिलेगा, उन लोगों से जिनके रिलेशन में पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया है। तो अगर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर गए हैं, बात नहीं कर रहे, कई दिन हो गए हैं, उनका कुछ अता पता आपको नहीं है, उनसे आपका कांटेक्ट या संपर्क हो सकता है। कार्ड्स तो पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान से जस्टिस चाह रहे हो जो आपसे फ्यूचर में आगे बढ़ने के बारे में बातों की क्लैरिटी नहीं दे रहे, बस आपको लटका रहे हैं या आपको और भी उलझा कर रखा हुआ है, उस पर्सन से आप सेपरेशन में अगर चल रहे हो, तो वो टाइम आपका अगले 3 महीने तक खिंचा जा सकता है, क्योंकि आपका ना टाइम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको कहूँगी आप फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाया करो, फ़ोटो को देखकर मैनिफेस्ट करना। दूसरी टेक्निक या दूसरा मेथड अगर आप लगाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो वो आप वाटर मैनिफेस्टेशन यूज़ करो। वो आपको इंटरनेट पे पता लग जाएगा किस तरह से हम 2 कप मेथड या वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी, अगर आप इंडियन ट्रेडिशंस को मानते हैं, इंडियन रिलीजन को मानते हैं, आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है, तो आप शिव शंकर शंभू या भोलेनाथ के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर अगले 3 महीनों तक कच्चा दूध थोड़ा सा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का पाठ करें या मंत्र जाप करें और कॉन्टिन्यूसली करें। अगर आप डेली नहीं जा सकते तो एटलीस्ट मंडे के मंडे ज़रूर जाएं। कुछ लोग घर में शिवलिंग रखते हैं। अगर आप घर में ऑलरेडी शिव भक्त हो या शंकर भगवान का और आपका कनेक्शन आपको बहुत डीप फील होता है, तो शंकर भगवान से, भोलेनाथ से अपने इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का जड़ से सॉल्यूशन मांगे, आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे यहाँ पर वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिनको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, सपनों में अक्सर जानवर नज़र आते हैं, कभी रेप्टाइल्स दिखते हैं, कभी सांप के सपने आते हैं, कभी आपको डॉग दिखाई देते हैं, कभी आपको पेड़, पहाड़, झरने, या ऐसा भी आपको दिखता होगा कि आपके आसपास बहुत पानी है, आप कहीं ऊंचाई पर हो। कुछ ऐसे सपने आपको आते होंगे जो कई बार आपको अचानक रात को नींद से उठा देते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगी गाइस, आपको ना किसी भी तरह से अपनी लाइफ में अपने सीक्रेट्स अपने किसी करीबी से शेयर नहीं करने। आपका कोई करीबी पर्सन है जो आपका अच्छा नहीं चाहता या चाहती। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने रिलेशन का किसी से सीक्रेट शेयर किया, अपने रिलेशन के बारे में कुछ बताया और उसी दिन से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मुझे ना यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं, तो मैंने बता दिए। इसको सावधानी के रूप में इस्तेमाल करें। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, आपके कार्ड्स में जो आया है वही बताया जा रहा है। कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी कि आपको स्पिरिट्स वगैरह भी फील होती होंगी, और स्पिरिट्स हमेशा एविल नहीं होती। कई बार स्पिरिट्स जो होती हैं हमारे एंसेस्टर स्पिरिट्स होती हैं, घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो इस दुनिया से विचरण हो गए हैं, जो चले गए हैं, जो परलोक सिधार गए हैं। ऐसी अच्छी स्पिरिट्स हमारी लाइफ में हमें प्रोटेक्शन देती हैं, और आपको उनकी प्रेजेंस कभी कभी फील होती होगी कि वो यहीं कहीं हैं। तो आप उनका नाम लेकर भी अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम चली आ रही है उसमें इंसाफ मांग सकते हो, क्योंकि आपका ना टाइम शायद 31 डेज से ऊपर चला जाएगा कुछ लोगों का, और बहुत कम लोगों को
इसी ऑप्शन के अंदर अगले 31 दिनों में अपने किसी लव रिलेशन के अंदर जस्टिस या न्याय या इंसाफ वो मिल सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई वापस आ जाए, कोई अपनी गलती आपके सामने माफ़ी मांग कर मांग ले कि मुझे माफ़ कर दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को अपनी गलती अभी तक पता ही नहीं थी, आपके रिलेशन में कोई ऐसा इंसान, आपका पार्टनर, आपका बिलव्ड, आपका लवर या कोई एक्स रिलेशन, आज तक अगर उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उन्होंने गलती की है, तो अगले 31 दिनों में शायद उस पर्सन को जो भी उन्होंने आपके साथ किया, जैसा भी बर्ताव किया, झूठ बोला, धोखा दिया, चालाकी की, आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी में चले गए, वो गलती उनको एहसास दिलाएगी कि तुमने बहुत गलत किया है, अब तुम्हें कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आई हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग इंट्यूटिव हो और आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी हद तक आंखें खोलती है, लेकिन कई बार ना आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि आपको लगता है कि नहीं, एक और मौका दे देना चाहिए। किसी से दूर जाने में आपको ना समय लगता है, चाहे कोई ब्रेकअप है, कोई फ्रेंडशिप है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपकी अटैचमेंट है, उससे बाहर निकलने में आपको प्रॉब्लम होता है। बट एक बार अगर मन बना लो फिर पीछे पलट कर नहीं देखते। बट बात तो यहाँ पे मन बनाने की है। तो गाइज़, यहाँ पे तो मुझे जो कार्ड्स आपके नज़र आए मैंने बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपको कुछ हद तक गाइडेंस दे रही होगी, और इस रीडिंग ने अगर आपकी आंखें खोली हैं तो प्लीज़ उसे खुला ही रखें। किसी पर अंधविश्वास या अंधा विश्वास ना करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। कोई वापस आने की कोशिश अगर कर रही है या कर रहा है तो सोच समझकर, जान परख कर उसको वापस आने के लिए अलाउ करें। तो आज के लिए इतना ही है, और आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और क्लेम ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में। आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। तो मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 5। पहली बात तो ऑप्शन 5, आपका किसी से रिसेंटली लड़ाई झगड़ा हुआ है। कोई ऐसा पर्सन जो पिछले कई महीनों से गायब था आपकी ज़िंदगी से, वो वापस आए, कुछ दिन उन्होंने बातें की, आपको लगा सब कुछ ठीक हो गया, और फिर अचानक वही पर्सन चले गए हैं और आप चाहते हो कि आपको इंसाफ मिले। एक तो ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो इसी रीडिंग में उन लोगों का है जिनके साथ शादी में धोखा हुआ है। किसी ने ना वादा किया शादी का, घर पे भी आपने बात कर ली, या तो उनको मिला दिया या घर पे बात होगी, और उस पर्सन ने बाद में आपको ओके बाय टाटा कर दी। तो यहाँ पे भी आप उम्मीद लगा रहे हो कि आपके साथ इंसाफ हो। तीसरी सिचुएशन या तीसरा सिनेरियो उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनका कई साल से कमिटेड रिलेशनशिप है, और वो पर्सन आपकी लाइफ में तो हैं लेकिन होते हुए भी ना से लगते हैं, अनअवेलेबल रहते हैं। जब आप उन्हें मिलना चाहो बहाने लगा देते हैं। जब आप उनके साथ रोमांटिक होते हो तो वो पर्सन कोल्ड एटीट्यूड दिखाते हैं, और जब आप उनसे फ्यूचर की कोई बात शेयर करते हो, डिस्कस करते हो कि मैं फ्यूचर में मेरे ये सपने हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम शादी करेंगे, हम यहाँ सेटल हो जाएंगे, तो वो पर्सन ना, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, दिल से वो फीलिंग उनके अंदर आ नहीं रही। और ये आपकी इंट्यूशन भी आपको बोलती है कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी तीसरी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण ये पर्सन फुली आप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। बात तो करते हैं लेकिन आपको लगता है ये खोए खोए से रहते हैं, कहीं और ही इनका दिमाग चल रहा है। तो गाइज़, अगर मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपको ना कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना होता है। कमेंट में लिखना होता है आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स, और जिनके साथ रेजोनेट करती हैं उनको लिखना होता है कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे
दर्शकों की रीडिंग करती हूँ। सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं। किसी एक सिचुएशन को पकड़कर नहीं बैठना कि ये तो मेरी लाइफ से रेजोनेट नहीं हो रहा तो मेरी रीडिंग नहीं है। सारी बातें एक ही पर्सन की लाइफ की स्टोरी नहीं है, बहुत लोगों की कहानी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताऊँगी, आपके आने वाले 31 दिन जो हैं वो थोड़े ऐसे रहेंगे जो किसी ऑप्शन को लेकर भी आपको कन्फ्यूजन देंगे। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप किसी दूसरे पर्सन से प्यार करते हो जो आपकी शादी से पहले का कोई प्यार हो, ऐसा भी है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप किसी ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए हो जो शादी के बाद आपकी लाइफ में आया और वो पर्सन का आपके प्रति जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है वो हॉट एंड कोल्ड है। कभी तो वो आपके लिए इतना भर भर के प्यार लुटाते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आपके लिए टाइम निकालते हैं, आपको सरप्राइज़ भी देते हैं और आपके लिए अचानक लाइफ में कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं जो आपको अपनी शादीशुदा लाइफ में फ़ील नहीं होता, या फिर अभी तक जो आपके पुराने रिलेशन थे वो ऐसे होंगे जो बहुत ही ठंडे रहते थे रिलेशन। क्योंकि कोई भी कपल है वो किसी भी रिलेशन में ये नहीं चाहता कि कपल की जो लाइफ है, दो प्रेमियों की जो ज़िंदगी है वो ठंडी निकले। हर इंसान चाहता है कि उस रिश्ते में प्यार हो, रोमांस हो, इन्जॉयमेंट हो, प्लेजर हो, सेक्सुअल इंटीमेसी हो, एक दूसरे को लेकर अटैचमेंट हो, केयर हो, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, रिस्क लेना, वो वाला जुनून हो, वो पैशन हो। तो आपके रिलेशन में ना आपको ये लगता है कि मैंने तो सब कुछ किया इस पर्सन के लिए और इसी पर्सन ने आपको इंसाफ नहीं दिया। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है गाइज़ कि आप ना पछता रहे हो, कुछ ऐसा हो गया है आपके साथ कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, या तो इनके चक्कर में किसी ट्रू लव को आपने ठुकरा दिया। कोई आपको प्यार कर रहा था या कर रही थी, आपने उस रिश्ते को जाने दिया क्योंकि आप इस पर्सन की बातों से अट्रैक्शन फील करते थे। इनकी पर्सनालिटी चार्मिंग हो सकती है, ऑरा थोड़ा मैग्नेटिक हो सकता है या वाइब्रेंट हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है। इनकी पर्सनालिटी का जादू आप पर ऐसा चला या इनकी बातों का जादू चला कि आपने दूसरे सच्चे दिल वाले जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे थे या आपको जनरली वो फ्यूचर में आगे एक रिलेशन में ले जाना चाहते थे, आपने उनको मना कर दिया, रिजेक्ट किया। मतलब दूसरे प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया जिनके पीछे पीछे आप भाग रहे थे। शायद आज वो पर्सन आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे या उनकी लाइफ में कोई और है, ऐसा आपको मालूम चला है। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको न्याय दे क्योंकि आपने टाइम भी दिया है, इनके पीछे अपने दूसरे ऑप्शंस को भी छोड़ दिया। और कुछ लोगों ने तो ये इंसान के बारे में घर भी बताया, लेकिन ये पर्सन अब आपका स्टैंड नहीं ले रहे। इनकी एनर्जी ना अभी भी बहुत ज़्यादा कैजुअल नज़र आ रही है, सॉरी टू से, बट जो मेरे कार्ड्स आए हैं मैं वही बताऊंगी। तो अगर ये इंसान वापस आते हैं आपकी लाइफ में, सोच समझकर इनको मौका देना क्योंकि ये पर्सन ना थोड़े कैजुअल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये पर्सन चेंज नहीं हुए या ये अभी भी घर में बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बोलते रह रहे हैं कि नहीं मैं करूँगा, मुझे टाइम दो, और अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी आपने कई साल दे दिए हैं तो फिर थोड़ा संभलने का टाइम है क्योंकि इंसाफ आपके साथ तो होगा। इस पर्सन की सच्चाई आपको पता लगेगी कि क्या है इनके असली इरादे, चाहते हैं आपसे फ्यूचर या नहीं। अगर कोई और भी हिडन रिलेशन होगा इनका जो अभी आपके सामने नहीं है, अगर हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि हो, कई बार थर्ड पार्टी फैमिली वाले होते हैं, तो वो 31 डेज़ में भी आपके सामने आएगा। कैसे भी करके आए, चाहे आप दोनों का आपस में दोबारा रीयूनियन हो, दोबारा फ़ोन पे कांटेक्ट बन जाए, कहीं जा रहे हो दोबारा आपको कहीं मिल जाए,
या कोई फ्रेंड आपको मिलाने का काम करे, दोनों को रीयूनाइट करवाने का। नहीं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि यही खुद वापस आ सकते हैं कि मुझे एक और मौका दो। तो अगर आप कोई टेक्निक लगा रहे हो ना मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे कोई वापस नहीं आता जब तक आप उसको एनर्जी में रखते नहीं हो। आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस के कार्ड आए हैं। या तो आप डेली अफर्मेशंस बोल रहे हो, लिख रहे हो, या आप कोई फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हो। नहीं तो आपने कोई उपाय किए हैं, कोई पूजा पाठ व्रत वगैरह रखने शुरू किए हैं, कुछ ना कुछ स्टार्ट किया है आपने, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको ना अपनी तरफ खींच रही है। और अगले 31 दिनों में आपको इस पर्सन से इंसाफ का जो वेट है वो शायद आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप रीडिंग्स को सुन रहे हो, तो शायद ये टाइम अगले 31 डेज से ऊपर भी निकल सकता है। तो राशियां आपके पार्टनर की सारी आई हैं, सभी मेजर एलिमेंट्स निकले हैं ऑप्शन 5 में। और आप में से बहुत लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे। तो कई बार हमारा ना एक ऑप्शन से ज़्यादा के ऑप्शंस में ध्यान चला जाता है, नो मैटर वो इनिशियल की रीडिंग हो, डेट ऑफ बर्थ की रीडिंग हो, या ज़ोडिएक की रीडिंग हो। तो जब भी एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपकी ही एनर्जी है। आप दूसरे ऑप्शंस को भी चुन सकते हो और रीडिंग को सुन सकते हो। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेज हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। गाइस, रीडिंग्स पसंद आती हैं, दिल खोल कर लाइक दिया करो, शर्माया मत करो, क्योंकि 1 सेकेंड ही लगता लाइक बटन दबाने को और 1 सेकेंड ही लगता कमेंट लिखने को। कमेंट में लिखें आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर अगर कुछ नहीं लिखना चाहते तो थैंक यू गॉड या लव यू गॉड भी लिख सकते हो। जितना आप लिखोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल आपकी एनर्जी है, वो इस चैनल के साथ आपकी कनेक्ट होती है और आपको चैनल से ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ही मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है। कंसल्टेशन कैसे लेना है, कब लेना है, क्या प्रोसेस है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक होती है, उसका सारा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे चेकआउट कर लीजिए। और स्क्रीन पर भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, आप वहाँ जाके भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी आपसे मुझे लेना होगा विदा। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। तब तक चैनल की अदर टाइमलेस वीडियोस हैं, उनको एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कब आएगा कब आएगा। इंसाफ का टाइम आ चुका है अगले 31 दिन, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है और रिसीव करना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। तो अब के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।